नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं पुनः आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम आयु संबंधी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 22 तक सवाल बता दिया था, आज 23 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है 10 वर्ष पहले मोहन राम से आयु में तिगुना था। मोहन राम से आयु में तिगुना था, मतलब 3:1 का उनमें संबंध था। 10 वर्ष पहले की बात हुई। अब फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु उनका दोगुना हो जाता है। ठीक, दोगुना हो जाता है। चलिए, दोगुना हो जाता है उन्हीं की आयु का अनुपात, ठीक है ना, 10 वर्ष बाद। अब फिर कह रहा है तो मोहन की आयु याद कीजिए। चलिए, ये कितने 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये 10 वर्ष बाद की। 10 वर्ष पहले की अनुपात है, 10 वर्ष बाद की अनुपात है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में मोहन भी 20 वर्ष बिताया, राम भी 20 वर्ष बिताया, तो दोनों का अंतर समान होना चाहिए। लेकिन अंतर इधर 0 हो रहा है, यहाँ अंतर 1 हो रहा है, अंतर समान नहीं। तो इस अनुपात का अंतर निकालेंगे 2, इस अनुपात का अंतर निकालेंगे 1। इस अंतर से इसमें गुणा कर देंगे और इस वाले अंतर से इसमें गुणा करेंगे। ऐसा करने से जो अंतर आएगा समान आ जाएगा। चलिए, इसमें 1 का गुणा करेंगे पहले में तो 3:1 ही आएगा, लेकिन 2 का दूसरे अनुपात में करेंगे 4:2 आ जाएगा। यहाँ से अंतर करेंगे, देखिए 1 आ रहा है, यहाँ से भी अंतर करेंगे तो 1 आ रहा है, तो 1 अंतर हो गया। लेकिन यह 1 नहीं दिया, कितना वर्ष का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष, 20 वर्ष का अंतर है। कितना गुना है, 20 गुना है। तो उसी तरह से यह अगर इसमें गुणा कर देते हैं तो मोहन की आयु 10 वर्ष पहले की आ जाएगी और यह इसमें राम की आयु की 10 वर्ष पहले की आ जाएगी। लेकिन पूछा किसका आ गया है, आपको मोहन की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो इसमें गुणा करके 10 वर्ष जोड़ दीजिए या इसमें गुणा करके 10 वर्ष घटा दीजिए, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद की आयु है। ठीक, तो इसमें गुणा कर लेते हैं, चाहे इसी में कर लीजिए। 40 दूनी के 80 हो जाएगा, 40 दूनी के 80। ठीक, तो 80 वर्ष हो गया 10 वर्ष बाद की। तो 10 वर्ष वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष घटाएंगे तो 70 वर्ष। कितना, 70 वर्ष। तो इस समय मोहन कितने वर्ष का है, 70 वर्ष का है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, प्रदीप और अशोक की आयु का अनुपात। प्रदीप और अशोक की आयु का अनुपात दे दिया है 4:3। ध्यान से देखिएगा आप लोग। और प्रदीप 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद प्रदीप कितने वर्ष का हो जाएगा, 26 वर्ष का। यानी 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। तो 6 वर्ष, 26 में से 6 वर्ष घटा दीजिए तो उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी 20 वर्ष। और 20 में प्रदीप कितना वर्ष का है, 20। इस समय कितना हुआ है, 4 का है। कितना है, 4 का। कितना गुना इसका है, 5। उसी तरह जो आपका अशोक है उसकी आयु भी कितनी हो जाएगी, 5। कितना, 15 वर्ष। कितना, 15 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 के बाद 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, देखिए थोड़ा सा हम इसका घर करेंगे ताकि हमको लिखने में आसानी पड़े। चलिए देखते हैं 25 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है प्रश्न में। एक पिता की आयु अपने 2 पुत्रों की आयु की तिगुनी है। कितनी गुनी है, तिगुनी है। तो फादर की आयु सन की आयु की तिगुनी है। इसमें 2 लोग जुड़े हैं तो कितना गुना है, तिगुना है। ठीक है, परंतु 20 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बराबर हो जाता है। परंतु 20 वर्ष बाद उनकी आयु का योग का बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी 20 वर्ष बाद उनकी आयु क्या का अनुपात हो जाता है, बराबर होने का मतलब अनुपात समान हो जाता है। अनुपात समान हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए प्रश्न में यहाँ से लेके यहाँ तक बिताने में कितना समय लिया गया है उसके द्वारा, 20 वर्ष लिया गया है। लेकिन यहाँ से अंतर आ रहा है 0, इधर आ रहा है अंतर 2 का, तो अंतर समान आना चाहिए, हमने बताया है आपको। तो इसका अंतर निकालेंगे, इसमें गुणा, और इसका अंतर निकालेंगे, इसमें गुणा। तो इसमें कुछ अंतर ही नहीं आ रहा, तो इसका अंतर यहाँ से गुणा करेंगे, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो 3, 1 और यहाँ पे 2 और 1, यहाँ से अंतर करेंगे 2 हो जाएगा, 2। ठीक, अंतर 1 आ जाएगा। ये अंतर 1 का नहीं है, कितने का है, 20 वर्ष का। कितना वर्ष का है, 20 वर्ष। कितना गुना है, 20 गुना है। उसी तरह से किसका आयु पूछा है, पिता की आयु पूछा है। तो पिता यहाँ से आ जाएंगे कितना,
पिता देखिए 60 वर्ष हो जाएंगे, कितना 20×3 = 60, यहाँ से गुणा करेंगे तो 20×3 = 60 आएगा, कितना आएगा 60। लेकिन यह 2 पुत्रों के है योग के बराबर है, तो इसका आधा करके उत्तर लिखेंगे, यानी 30 वर्ष लिखेंगे। कितना वर्ष? 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गलती से गलती मत कर दीजिएगा कि 60 वर्ष मार दें। ठीक, अब 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है? 1 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था। 6 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु दोगुनी आयु से 9 वर्ष अधिक हो जाएगा। जब देखिए 9 अधिक या कम कहे तो आप डायरेक्ट ट्रिक्स नहीं कर पाएंगे, थोड़ा यक्स करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पुत्र कितना है, यक्स है, तो पिता कितना हो जाएगा 4 यक्स। ठीक, 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो मान लेते हैं पुत्र कितना है, यक्स वर्ष है, और ये कितना है कि 4 यक्स हो जाएगा। 1 वर्ष पहले की, तो वर्तमान में आएंगे तो यक्स प्लस हो जाएगा 1 पुत्र, और यह हो जाएगा यक्स प्लस 1 वर्तमान में आ गया। अब 6 वर्ष बाद की बात करते हैं। 6 वर्ष बाद में जाएंगे तो यक्स प्लस 7 हो जाएगा, और 6 वर्ष बाद जाएंगे तो यक्स प्लस 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। तो जो ये पुत्र आता, पुत्र की आयु का दुगुना से यह 9 अधिक है। ये दोनों में संबंध क्या है? यह पिता वाला इसका दुगुना से कितना 9 अधिक है, तो दुगुना कर दीजिए इसका पुत्र का और 9 का जोड़ दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 यक्स 7 दूनी 14 बराबर 4 यक्स प्लस 7। अब इधर से 2 यक्स को इधर उठा लेंगे तो 2 यक्स घट जाएगा, यहाँ से ले जाएंगे। अब देखिए 7 इसमें से घट जाएगा, ये 7 इसमें आके घटेगा, 7 इसमें जोड़कर 16 हो जाएगा, और इधर 2 यक्स बचेगा, इधर से आकर घट के यहाँ से भाग दे देंगे, 8 आ जाएगा यक्स किसको माने थे? पुत्र को माने से 1 वर्ष पहले की आयु, और वर्तमान में आओगे तो 9 वर्ष हो जाएगा। यह वर्तमान में आयु है 9 वर्ष पुत्र का। तो पूछा कितने हैं, तो कह रहा है उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का अनुपात 9 वर्ष हो गया, 9 चौका 9 हो जाएगा। यक्स का मान यहाँ पे रखेंगे, कितना आएगा 8 चौका 32, कितना आ जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 चौका 32 से 33 हो जाएगा। ये अनुपात हो गया, काट देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11, 3 संबंध है 11 इसका आंसर आ जाएगा, यानी यह। तो पिता की आयु पहले दिया है तो पिता की आयु पहले लिख लेंगे, फिर पुत्र की। ठीक, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है, यानी 11:3 हो जाएगा। ठीक, 11:3। ठीक, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आगे देखिए। सत्ताईस नंबर में देखिए क्या कह रहा है इस सवाल में। 27 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है? पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग पिता की आयु की योग का 11/8 गुना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अनुपात उनकी आयु का योग पिता की आयु उस समय की आयु का योग। मान लेते हैं पिता पुत्र की आयु का अनुपात, यहाँ यक्स मान कर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करेंगे वैसा कर लेंगे। तो यक्स मान लेते हैं पिता की आयु यक्स, तो पुत्र कितना हो जाएगा 45 माइनस यक्स पुत्र हो गया। अब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 वर्ष बाद पिता भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा और पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक, तो पुत्र हो जाएगा 50 माइनस यक्स, ये हो जाएगा वर्तमान में आयु पिता पुत्र की। ठीक, 5 वर्ष बाद, वर्तमान के नहीं 5 वर्ष बाद की, वर्तमान की आयु तो यही दिया है। आगे प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग कर दीजिए, यक्स प्लस 5 प्लस 50 माइनस यक्स, इनकी आयु का योग। ठीक, उस समय की पिता की आयु का योग पिता की आयु की उस समय की आयु का 11 है इसका पिता का यक्स प्लस 5 का कितना गुना है 11/8 गुना है, यह प्रश्न कहा जा रहा है। तो यहाँ से हल कर लेंगे, यक्स यस कर दिया 55 आ गया बराबर यक्स 5 11 बटे के कितना है आपका 8 है, 11 × 5 = 55
8 पंजे के 40 बराबर यक्स माइनस 8 पंजे के 40 फिर प्लस 5, ये हो गया। इसको इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा। वर्तमान आयु पूछा गया है कि वर्तमान क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु तो यहाँ से यह जाएगा, इधर घट जाएगा, कितना आ जाएगा 35 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 35 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न देखिए 28 नंबर में सवाल में। 28 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न कह रहा है पिता की वर्तमान आयु की तिगुनी अपने पुत्र की आयु की है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु 3 गुनी अपने पुत्र की आयु की वर्तमान आयु की। ठीक है, चलिए बहुत घुमा घुमा के लिखा, कुछ है नहीं। फादर की आयु सन की आयु की तिगुनी है वर्तमान का, कहने का अर्थ यह है। अब वर्तमान आयु की 3 गुना, 3 गुना पिता की 3 गुना पुत्र के कितने गुने का 8 गुने के बराबर है। फादर का 3 गुना यहाँ से फादर का 3 गुना आयु पुत्र के 8 गुने के बराबर ऐसे प्रश्न दिया जा रहा है। तो फादर और सन का अनुपात यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा कितना आपका, फादर में आ जाएगा यहाँ से, ये देखो इधर जाएगा बट्टे में और इधर जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, ये अनुपात आ जाएगा 8:3। उलट के डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है 8 वर्ष बाद। चलिए देखिए तो क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, ये नया अनुपात आ गया, यस है सन। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए यहाँ से यहाँ तक अंतर 2 है, यहाँ से अंतर 6 है। अंतर समान न रहे तो इसको अंतर करना पड़ता है। 5 आ जाएगा अंतर, यहाँ से आ जाएगा 1 का गुणा करेंगे वही आएगा अनुपात। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 8:3, और लेकिन 5 का गुणा करेंगे 5 दूनी के 10, 10। यहाँ से अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 7, कितना आएगा अंतर 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5। यहाँ पे देखिए अंतर 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है अंतर, गड़बड़ी आ गएगा। देखिए प्रश्न में तो प्यार से फिर से देख लीजिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दुगुना 1 रहना चाहिए ना, 2 का गुणा 5 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 का अंतर था, 1 का गुणा करेंगे। यहाँ से देखिए अंतर 2 आ रहा है, यहाँ भी अंतर 2 आ रहा है। 2 नहीं है, कितना वर्ष का आ रहा है 8 वर्ष, कितना कर 8 वर्ष बाद की, तो कितना गुना है इसका 4 गुना है। तो किसकी आयु, दोनों की आयु पूछा गया है। यह देखिए दोनों की आयु जो है वर्तमान की आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात 8 चौका 32 वर्ष हो जाएगा, कितना पिता हो जाएगा, 4 3 12 वर्ष हो जाएगा क्या पुत्र। तो 32 और 12 वर्ष हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल में आते हैं, देखते हैं 32 के बाद 28 के बाद कौन सा नंबर है आपका, 29 नंबर। देखिए सवाल नंबर में 29 नंबर में आप देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न के। कह रहा है कि हर्षा 40 वर्ष की है और रीता 60 वर्ष की है। हर्षा 40 वर्ष की, रीता 60 वर्ष की है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। चलिए अनुपात निकालने का मतलब है इन दोनों का अंतर जो होना चाहिए समान। यहाँ पे देखिए अंतर दोनों का कितना है 20 वर्ष। तो यहाँ जाए जितना समय के बाद उनकी आयु का अनुपात दिया रहे, अंतर समान ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का अंतर है, 2 नहीं कितने का है 20 का, कितना गुना है 10 गुना है। उसी तरह यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। यानी हर्षा की आयु 30 वर्ष हो गई और रीता की आयु 50 वर्ष। तो इस समय देखो वर्तमान में 40 वर्ष है और एक के 60 है, तो 10 वर्ष घटा है, यानी 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर में कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद की। ठीक,
अगले प्रश्न में देखिए 30 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न। 30 नंबर में कहा जा रहा है पी और क्यू की आयु का अनुपात 7 संबंधी 3 है। पी और क्यू की 7 अनुपात 3 है। वर्तमान में 4 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 2 संबंध 1। ठीक, तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए 7 वर्ष की बात कर रहा है। यहाँ से देखिए 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ से 2 का अंतर समान न रहे तो क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 4 वर्ष, दोनों का अंतर आएगा 1। इस अंतर से इसमें गुणा और इस अंतर से इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो पहले में 1 का गुणा करेंगे तो 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, अनुपात आ गया 8 अनुपात 4 नहीं का। अब यहाँ से कितना 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। अब 1 अंतर नहीं दिया है, कितने वर्ष की बात कह रहा है, 4 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 4 वर्ष के बाद कितना गुना, 4 गुना। तो किसका पूछा गया है आयु आपको, पी की आयु। तो इसमें पी में गुणा कर देंगे 4 का, कितना हो जाएगा 28 वर्ष। तो 28 वर्ष हो जाएगा तुम्हारा पी की आयु। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर में देखिएगा आप आंसर। 31 नंबर का आंसर देखिएगा आप लोग। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। उनमें से 2 व्यक्ति के बदलने से जिनकी आयु कितनी है आपकी, 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 21 वर्ष एक के स्थान पे डाला जा रहा है और एक के स्थान पे 23 डाला जा रहा है। ठीक है, यानी 2 वर्ष बढ़ जाती है। यानी 8 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु बढ़ जाती है 2। कब, 2 व्यक्तियों के स्थान पर हम नए व्यक्ति ले आते हैं जिनका 21 वर्ष और 23 वर्ष है। दोनों का औसत निकालिए तो कितना आ जाएगा, औसत निकालेंगे तो 21 + 22 23, औसत निकालेंगे कितना आ जाएगा 22। यानी पहले आयु कितना था उनका, 20 था। कितना था, 20 था। क्योंकि 2 बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, 22 से 20 हो रहा है, 20 से 22 हो रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है। यानी पहले उनकी आयु कितनी थी आपकी, 20 थी, जिसके कारण 2 बढ़ गया। अब कह रहा है कि जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी, नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या रही होगी, यानी एक एक लोग का। यानी वह लेके तो आए थे इतनी, लेकिन औसत आयु इस समय उनकी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्योंकि 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति हो गए ना, अब नए 2 व्यक्ति शामिल हो जाने से तो 10 से सब में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 थे वो जुड़ जाएगा, इसमें कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। कितनी वर्ष, 30 वर्ष उनकी आयु हो जाएगी औसत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31 में देखिएगा, 32 में 32 सवाल नंबर में कह रहा है मेरे दादाजी 16 वर्ष पहले मेरी आयु का 8 गुना थे। मेरे दादा मेरी आयु का कितना गुना, 8 गुना थे। कितने वर्ष, 16 वर्ष पहले। आप इस तरह से लिख सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है, प्रश्न तो आपके सामने ही है। कह रहा 8 वर्ष बाद वह मुझसे 11/4 गुना हो जाते हैं। 11 कितना गुना, 4 गुना हो जाते हैं मुझसे। यानी मेरी 4 है तो उनकी कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। ठीक, तो मेरे दादाजी मेरे आयु का वर्तमान अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से अंतर कितना, 3, यहाँ से भी अंतर 3, समान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, अंतर करते हैं। यहाँ से अंतर 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे 16 वर्ष पहले का है, ये 8 वर्ष बाद की बात है। तो बताइए कितना वर्ष हो गया, 24 वर्ष। यहाँ 3 ना होकर कितना अंतर होना चाहिए, 24। कितना गुना है, 8 गुना। उसी तरह से इसमें लिया होगे तो 8 वर्ष बाद की आयु आएगी, और इसमें करोगे तो 16 वर्ष। तो इसी में कर लेते हैं, 8 चौक का 32 हो जाएगा। 8 चौक का 32, 11 8 88। 8 वर्ष बाद की आयु आ गई दोनों लोग की। और पूछा किसका है, सॉरी लाइट कट गई। देखते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।